हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। नाम तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ के 10th लेसन इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ओके, तो जैसा कि ये लेसन है आपके सोशल स्टडीज़ का 10th लेसन है, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। Okay, so what is environment and what is pollution? You have already studied in lesson, right? So इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पहले मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी प्री टेस्ट है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्री टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कम क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर का जो भी आंसर्स के अंदर का जो भी पॉइंट्स हैं अंदर, उन पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ये लेसन तो यूनिट टेस्ट के लिए रहने वाला ही है, तो तब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम सीरियसली लर्न करने वाले हैं अभी। ओके, तो समझ जाइए ये दो पॉइंट्स कि ये वीडियो मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके प्री टेस्ट के लिए भी काम आने वाला है और आपकी यूनिट टेस्ट में भी काम आने वाला है, और हो सकता है कि ये लेसन आपके सेकंड टर्म एग्ज़ाम में भी रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं जो जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, जो जो बातें बताता हूँ बीच बीच में, वो याद रखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखिए, डिफाइन मीन्स टेल द मीनिंग, टेल द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। टर्म्स मीन्स कॉन्सेप्ट्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ, तो उनका मीनिंग हमें बताना होता है इसमें कि उसका मतलब क्या होता है। ओके, डिफाइन मीन्स टेल द डेफिनेशन या टेल द मीनिंग। ओके, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन कभी भी दिखेगा तो समझ जाना कि हमें जो जो कॉन्सेप्ट्स दी गई है, जो जो टर्म्स दी गई है, उनका मतलब हमें लिखना है। तो याद रखिए, हम पहले समझेंगे पूरे क्वेश्चंस, फिर मैं आपकी रीडिंग लूँगा, ठीक है? तब आप मेरे पीछे बोलोगे। हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लर्न करेंगे, ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट इज पोल्यूशन। पहले मैं रीड करता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है? पोल्यूशन, आप ध्यान से सुनिए मैं कौन से वर्ड को क्या कहता हूँ। कंटेमिनेशन of air, water, land or soil by harmful or unpleasant substances is called pollution. So pollution क्या होता है? Contamination of air, water, land and soil. Contamination means प्रदूषित होना, गंदा होना। और किससे गंदा होना? हार्मफुल, मतलब जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अनप्लेजेंट, जो वहाँ जरूरी नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मीन्स चीज़ें। तो ये मीनिंग्स याद रखिए, क्योंकि जब भी हम रीड करते हैं और लर्न करते हैं, तो हम अगर समझ कर लर्न करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। और आप स्पेलिंग्स भी याद रखिए, क्योंकि आप अभी बड़े हो चुके हो,
आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं हो, जिससे कि मैं आपको स्पेलिंग्स लर्न करके मतलब आपका लर्न लूँ। तो आप खुद लर्न करिए, आप उतने बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो जो जो बड़े वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। तो मतलब हार्मफुल या अनप्लेजेंट सब्सटेंसेस की वजह से एयर, वाटर, लैंड या सॉइल कंटेमिनेट होना, ऐसे सिचुएशन को पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, पोल्यूटर। जहाँ पर ई आर लगता है और लगता है तो समझ जाना वहाँ पर कोई पर्सन, वहाँ पर किसी पर्सन के बारे में या जिस उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसकी बात करते हैं। ओके, तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन, अ पर्सन और अ फैक्टर दैट pollutes the environment is a polluter। सो polluter क्या है? एक पर्सन या फैक्टर। फैक्टर मीन्स कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, जैसे एनिमल्स की वजह से भी कभी कभी पोल्यूशन होता है। तो पर्सन या कोई फैक्टर या कोई चीज जो एनवायरनमेंट को पल्यूट करती है, पल्यूट करती है मतलब गंदा करती है, उसे पल्यूटर कहते हैं। ओके, सो हमें पल्यूटर नहीं बनना है, याद रखना ये बात हमेशा। नाउ थर्ड, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर इज द outermost solid surface of the earth which is made up of rocks and soil। तो लिथोस्फियर हमने अलग अलग अर्थ के अलग अलग स्फीयर्स लेसन में पढ़े थे। अगर वो आपको आपने मिस किया वो लेसन क्लास में, तो उसकी वीडियो भी इस चैनल पर है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फियर मतलब कौन सा स्फीयर होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो लिथोस्फियर कौन सा स्फीयर है? आउटर मोस्ट मतलब बाहरी लेयर है, अर्थ के सबसे ऊपर का लेयर है, और वो कैसा है? सॉलिड। और सरफेस मतलब जगह या लेयर या सतह। ओके, और ये कैसे बना है? रॉक्स और सॉइल से। तो ऐसा स्फीयर जो अर्थ का आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस है और वो रॉक्स और सॉइल से बना हुआ है, वो है लिथोस्फियर। ओके, नाउ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ कलरलेस और ऑर्डरलेस, ऑर्डर, ओके, ऑर्डरलेस, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैस विच सराउंड्स द अर्थ। सो एटमॉस्फेयर क्या है? ऐसा मतलब गैस का लेयर है जो अर्थ को सराउंड करता है। सराउंड करता है मतलब उसके चारों ओर प्रेजेंट है। तो गैस का ऐसा लेयर जो अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है और वो कलरलेस है, मतलब उसका कोई कलर नहीं है, और ऑर्डरलेस, ये वर्ड नया है तो आप याद रखिए। ऑर्डर मतलब स्मेल, तो ऑर्डरलेस को आप स्मेललेस समझ सकते हैं। ओके, तो उसकी कोई गंध नहीं आती, वो कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। ओके, तो ऐसा स्फीयर होता है एटमॉस्फियर।
ओके, तो हर एक आंसर में कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, वो आपको लिखने ही पड़ते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर के बारे में अगर आपको लिखना है तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, लेयर ऑफ गैस, ये वर्ड्स मेन है, ये आने ही चाहिए उसके आंसर में। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। देखिए, द स्फीयर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। स्फीयर मतलब प्रदेश, रीजन, जगह। तो अर्थ की ऐसी जगह जो वाटर से बनी है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं आसान भाषा में। ओके, सो आई होप आपको पोल्यूशन, पोल्यूटर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये 5 टर्म्स समझ आ चुकी होगी। लास्ट में हम रीडिंग भी लेंगे ताकि आपको जो पार्ट देखना हो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम अभी ये पहला पार्ट है वीडियो का जिसमें हम समझ रहे हैं आसान भाषा में। सेकंड पार्ट में हम रीडिंग लेंगे, आपको मेरे पीछे बोलना है तब। सेकंड इज, व्हाई इज द अर्थ नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ये क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर में भी है। तो अर्थ को नोन मीन्स कहा जाता है, अर्थ को द ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? वाई मतलब क्यों। आंसर, द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? वाटर मतलब अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है इसलिए। ये प्रेजेंस है, हाँ करेक्ट वर्ड है ये, हाँ नहीं तो प्रेजेंट की जगह पर प्रेजेंस क्यों लिखा है ऐसा समझते आप। तो देखिए, मतलब अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है, और जब हम स्पेस से या मून से जब हम अर्थ की तरफ देखते हैं तो अर्थ को मतलब अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में टाइप कर मतलब इसका आंसर टाइप करके रखिए ना अपने नाम के साथ कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? मैं देखूंगा किसने किसने आंसर लिखा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द importance of hydrosphere and biosphere. डिस्क्राइब मीन्स डिटेल्स में बताओ। क्या बताना है डिटेल्स में? इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, मतलब वो चीज़ें क्यों ज़रूरी है। हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर का इम्पोर्टेंस हमें डिस्क्राइब करना है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जाए एग्ज़ाम में, इसमें से दोनों में से एक पूछा जाए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। हो सकता है कि दोनों भी पूछा जाए। तो क्वेश्चन रीड करना है और जितना पूछा गया है उतना आंसर लिखना है। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर का अर्थ पर क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला लेयर होता है, मतलब वाटर जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट है उस वो पार्ट हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि वाटर का इम्पोर्टेंस यहाँ पूछ रहा है। विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। वाटर is necessary for our existence
एंड सर्वाइवल। तो विदाउट वाटर, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट वाटर मतलब वाटर के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैं वर्ड टू वर्ड आपको आसान भाषा में ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, ताकि आपको, आप जब लर्न करोगे तब ऐसे ऐसे लगेगा आपको कि आप हिंदी में ही लर्न कर रहे हो। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो वाटर के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ मतलब कोई भी जिंदगी, किसी की भी जिंदगी, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि वाटर के बिना कोई भी लिविंग थिंग अर्थ पर जिंदा नहीं बच सकता। या लाइफ जीवन, अगर अर्थ पर पानी नहीं तैयार होता पहले, तो जीवन का निर्माण ही नहीं होता अर्थ पर। ओके, वाटर इज नेसेसरी, वॉट हाँ, नेसेसरी मीन्स वेरी यूजफुल, मतलब बहुत आवश्यक। नेसेसरी में मतलब बहुत आवश्यक। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हम जो है वो पानी की वजह से है। और सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। तो हमारे अस्तित्व के लिए और जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए वाटर बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है। ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। लास्ट में हम रीडिंग भी लेंगे, आप जाना नहीं कहीं। तो देखिए अभी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, हमने लेसन में पढ़ा था कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों स्फीयर्स में जहाँ जहाँ पर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, वो सभी हिस्से बायोस्फीयर में आते हैं। सबका मतलब जहाँ जहाँ पर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, मौजूद है, उन सब का मिलकर बायोस्फीयर बनता है। तो इम्पोर्टेंस देखिए, द बायोस्फीयर इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है मतलब वहाँ पर मौजूद है, वो सारा हिस्सा बायोस्फीयर में आता है। A healthy environment is very important for all living beings. Living beings means living things. तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। जिस जिस प्रकार के एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, वो एनवायरनमेंट उन लिविंग थिंग्स को मिलना चाहिए। ओके, सो इतना ही है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 रीड करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नवोदय का फॉर्म भरा है और आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो या उसकी ट्यूशन भी लगाई है, तो उस बारे में ये बात है। अगर आपकी इच्छा है कि आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, या आपके मम्मी पापा की बहुत इच्छा है कि आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, और आशा करता हूँ कि उसकी तैयारी भी आप ज़ोरदार से मतलब धूमधाम से कर रहे होंगे। ओके, तो इसी में आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी मैं मदद करना चाहता हूँ कि मैंने नवोदय विद्यालय के मतलब नवोदय एंट्रेंस टेस्ट के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें मैं नवनीत पब्लिकेशन की बुक से
पूरा नवनीत पब्लिकेशन की बुक है नवोदय एंट्रेंस टेस्ट की, वो पूरी की पूरी मैं आपको समझा कर दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास नवनीत पब्लिकेशन की बुक है नवोदय की, और वहाँ से कुछ मतलब मैंने वहाँ पर क्या किया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन एक एक छोटी छोटी बात मैंने आपको आसान भाषा में समझा कर दी है। तो एक लेसन के करीब करीब मैंने 4 to 5 वीडियोस बनाए हैं। इस चैनल पर आपको एक लेसन का एक ही वीडियो दिखेगा, शायद वो आपने अभी तक देख भी लिया होगा। और आशा करता हूँ कि उन वीडियोज़ में से हर एक वीडियो का मिनिमम 50% आपको समझ आ चुका होगा कि उस पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। तो ऐसे ही हर एक लेसन के पूरे वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे मांग सकते हैं। बस आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े से चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आपने ट्यूशन लगाई है तब भी वो वीडियोज़ आपके बहुत ही काम में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर घर में भी आप पढ़ाई करते हो, अगर नवोदय के बारे में आप सीरियस हो तो ट्यूशन भी लगाई है और घर में भी आप उसकी तैयारी कर सकते होंगे, मतलब कर रहे होंगे। तो उसमें अगर किसी कोई पॉइंट पर आप अटक गए, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, या किसी प्रॉब्लम, मतलब कोई एक क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है, वो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उस पर अटक जाते हो, राइट। तो तब आप उस मेरी जो वीडियोस बनाए हैं उनकी मदद से वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हो। बस आपको उसके लिए, उन वीडियोस के लिए थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो आप ऑनलाइन भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप लाकर भी दे सकते हैं मेरी जगह पर, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर। मैं आपको सारे वीडियोस की लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, और तुरंत के तुरंत ही आप पढ़ाई, मतलब वो वीडियो देख सकते हो, ओके। तो वो वीडियोस मैंने इतने आसान बनाए हैं कि अगर आपको समझ नहीं आता उस वीडियो का कोई पॉइंट, वैसे 90% समझ आएगा ही। मैंने ऐसे बनाए हैं कि ऐसे मानकर बनाया है कि आप कोई भी पॉइंट पहली बार पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ऐसे मानकर ही मैंने वो वीडियोस बनाए हैं, जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो घर में। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो वीडियोस इतने आसान हैं कि आपके मम्मी पापा को समझ में आएंगे ही, या जो भी आपकी पढ़ाई लेता है घर में उनको श्योरली समझ आएंगे। वो जो जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया उनको सुनाओ, वो समझेंगे और आपको बताएंगे। फिर भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको टीचमेंट पर भी वो प्रॉब्लम क्लियर करके दूंगा, ओके। बस इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आप नवोदय की पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ओके। यही इसके पीछे का उद्देश्य है। तो ओके, आप मुझे स्कूल में भी बता सकते हैं कि मुझे वीडियो चाहिए, या मेरा नंबर आपके पास तो है ही, तो उस नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हो। मैं तुरंत ही आपको सारी लिंक्स दूंगा, और वह तब के तब आप उसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हो। आई होप मैं क्या बताना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे। मैं बस आपकी नवोदय विद्यालय की स्टडी में हेल्प करना चाहता हूँ, और आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ाना चाहता हूँ।
ओके, थैंक यू। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, चलिए अभी वो सारी बातें भूल जाइए, बाद में याद करिए वीडियो के बाद। अभी वापस आ जाइए इस क्वेश्चन पर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइज पोल्यूशन। शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है किस टॉपिक पर, नॉइज पोल्यूशन। आंसर, अब सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा, अभी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो शुरुआत उसके डेफिनेशन से करनी पड़ेगी कि नॉइज़ पोल्यूशन आखिरकार होता क्या है। द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइज एंड साउंड्स इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। सो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट में, मतलब एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मीन्स आपके आजू बाजू का, एटमॉस्फेयर मतलब आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, उसमें अगर लाउड नॉइज, लाउड मीन्स तेज या बड़ी, बड़ा मतलब बड़ी आवाज़, और मतलब आवाज़, ये नॉइज़ मतलब शोर होता है, और साउंड्स मीन्स आवाज़ें होती है। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि शोर मच रहा हो आपके एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। प्रेजेंस मीन्स वो प्रेजेंट होना वहाँ पर। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग्स मीन्स इंसान, इंसानों के लिए, और एनिमल्स के लिए। देखिए एज वेल एज मतलब क्या होता है, के साथ साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी वो हार्मफुल है। तो ये बहुत काम का वर्ड है, याद रखना, एज वेल एज मतलब के साथ साथ। ओके, देन रीजंस शॉर्ट में ही हमने लिखे, आई थिंक आपने इसको पॉइंट करके रखा, पॉइंट किया है यहाँ से और अंडरलाइन किया है। ब्लेरिंग म्यूजिक सिस्टम्स, लाउड स्पीकर्स, कार एंड बस हॉर्न्स एट्सेट्रा। ब्लेरिंग मतलब वो डीजे की तरह होता है ना, जो ऐसे घूमता है आवाज़, वो जो सुनकर हम इरिटेट होते हैं। तो ब्लेरिंग म्यूज़िक सिस्टम्स ये रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन के। फिर लाउड स्पीकर्स जो किसी प्रोग्राम में लगाते हैं बड़ी आवाज़ में, और ट्रैफिक जाम होने पर या सिग्नल पर कार और बस के जो हॉर्न्स है वो हम बेवजह बजाते रहते हैं, तो उसकी वजह से इन सभी, और भी बहुत रीज़न है, इसमें से कुछ रीज़न्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ताकि आंसर शॉर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वेज। वेज अभी तरीके, वेज मीन्स तरीके, ये किसके वेज है, नॉइज पोल्यूशन को कम करने के या रोकने के लिए। लिमिट द यूज़ ऑफ हॉर्न्स, मतलब मैंने ऐसे ही रीजंस दिए हैं जो आप कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं मतलब आपके मम्मी पापा के साथ आप गाड़ी पर जाते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को भी बोल सकते हो कि बिना वजह हॉर्न्स ना बजाए, या आपके आजू बाजू में जो भी गाड़ियां है वो बेवजह हॉर्न्स बजा रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, डोंट यूज़ लाउड स्पीकर्स, डोंट यूज़ लाउड स्पीकर्स मतलब लाउड स्पीकर की भी आवाज़ की कुछ लिमिट होनी चाहिए अगर बजाते भी है तब। और दूसरा कौन सा कर सकते हैं, कंट्रोल द साउंड ऑफ टीवी, राइट। आप टीवी बजाते हैं, टीवी प्ले करते हैं घर में, तो उसकी भी आवाज़ है वो कम रखनी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फियर। डिस्टिंग्विश मीन्स फर्क बताओ, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फियर के बीच का।
बिटवीन मतलब के बीच में, ओके। डिस्टिंग्विश मीन्स फर्क बताओ। एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, एटमॉस्फेयर का कॉलम, लिथोस्फीयर का कॉलम आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिटन एग्जाम में, तो ऐसे ही करना है, ओके। और ऐसे ही बॉक्स बनाकर लिखना है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में रीड करता हूँ मैं, आप सुनिए ध्यान से। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and carbon dioxide. So atmosphere consist of मतलब के मतलब से बनता है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस से बनता है, जिसमें मतलब सच एज मतलब जैसे कि, ये मीनिंग, वर्ड्स के मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसेस से एटमॉस्फेयर बनता है, ओके। या तो आप वो भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैस, राइट ना, वो वाली डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी। नाउ लिथोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर, हम दोनों में फ़र्क कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, वो एक ही पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। हम आगे भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, ओके। तो देखिए, ऑल द कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, सी बेड्स एंड ओशन बेड्स आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, मतलब लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब आपको पता होगा कितने कॉन्टिनेंट्स है अर्थ पर और कौन कौन से है। आइलैंड्स, सी बेड्स, सी बेड्स मतलब समंदर के पानी के नीचे जो ज़मीन होती है वो सी बेड्स। ओशन बेड्स मतलब वही, ये सब लिथोस्फीयर में आते हैं, ओके। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं, 4 पॉइंट्स है। तो 2 मार्क्स का अगर आता है तो 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं बड़े क्लासेस के एग्ज़ाम में। लेकिन आप दोनों 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, लेकिन वो भी करेक्टली। अगर चारों लिख सकते हैं इम्प्रेस करने के लिए टीचर को, तो लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरमेंट? हम एनवायरमेंट को पोल्यूशन से कैसे सेव कर सकते हैं? सेव मतलब बचा सकते हैं। आंसर, वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। वेज मतलब तरीके दिए हैं यहाँ पर एनवायरमेंट को सेव करने के। सो फर्स्ट, इंडस्ट्रीज शुड डिटॉक्सिफाई, ये वर्ड याद रखो, डिटॉक्सिफाई waste materials before they are discharged into water bodies. सो इंडस्ट्रीज ने मतलब जो फैक्ट्रीज होती है ना बड़ी बड़ी या छोटी मोटी भी, उन्होंने क्या करना चाहिए, वाटर मतलब वेस्ट मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है वो वैसा का वैसा वो पानी में डालते हैं या ज़मीन पर फेंकते हैं, तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो उस वो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उनसे उससे पहले क्या करना है, हार्मफुल चीज़ें होती है ना, वो पहले ही निकालना चाहिए। क्योंकि अगर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में जाएगा या ज़मीन पर पड़ेगा या हवा में मिक्स होगा, तो पोल्यूशन होगा, तीनों तरह का पोल्यूशन होगा। डिस्चार्ज मतलब छोड़ना,
या डालना। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी बैंड। ओके, ये बैंड है, हाँ, BANNED, मतलब बैन, बैन का पास्ट टेंस है, BAN, बैन मीन्स बैन करना, मना करना। तो वेस्ट मतलब कचरा, तो वेस्ट का बर्निंग है, जलाना है, बर्निंग मीन्स जलाना। तो हमें वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए। अगर हम जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, तो हम पर मतलब कोई भी अगर कचरा जलाते हैं, इवन आप पर, आप भी, तो फाइन होनी चाहिए, और मैं भी। स्टॉप कटिंग ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस अंदर लेते हैं, मतलब वो खुद यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन गैस हमें मतलब एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। और वही हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। तो ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना है और ट्रीज़ को काटना नहीं है। लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न्स एज मच एज पॉसिबल। एज मच एज पॉसिबल मीन्स जितना हो सके। ओके, इसका मतलब समझ आया। एज मच एज पॉसिबल मीन्स जितना हो सके उतना हमें हॉर्न्स कम यूज करने हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। हम एक साथ रीड करने वाले हैं अभी। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर पोल्यूशन। इफेक्ट्स मतलब परिणाम, प्रभाव। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है, और एयर पोल्यूशन से क्या होता है। मैं आपको हर एक पॉइंट इतना डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन में अगर इस तरीके की भी क्वेश्चंस बनाते हैं इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर, तब भी आप उसके उनके आंसर्स दे पाए। तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ड्रिंकिंग polluted water causes diseases like cholera, jaundice, etc. तो polluted water ड्रिंक करने से, पीने से क्या हमें कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, कॉलरा, जॉइंडिस, इनके जैसे और भी है। ओके, polluted water causes great harm to aquatic plants and animals. aquatic means जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को aquatic प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। ओके, तो अगर वाटर पल्यूट होता है तो aquatic प्लांट्स और एनिमल्स को बड़ा नुकसान होता है, उनकी मतलब मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल मीन्स मिट्टी, जो ऊपर की मिट्टी होती है ना, अर्थ के ऊपर, मतलब जो हम देखते हैं, तो वो होती है सॉइल। पोल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मीन्स बंजर, मतलब वो खेती के लायक नहीं रहती। तो अगर सॉइल पल्यूट हो जाए तो वो खेती के लायक नहीं रहती, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। मतलब अगर कुछ हम बोएंगे भी तो भी उसकी अच्छी फसल नहीं आएगी। इट में लीड टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का नाश, मतलब वो मिट्टी काम के लायक नहीं होती ना, तो सॉइल इरोजन होता है वो। मैं कौन से वर्ड को क्या कहता हूँ याद रख रहे हैं ना, यस तो बोलिए। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन से क्या होता है वो देखेंगे।
The harmful gases released by vehicles cause cough, nausea, irritation. सॉरी, ये देखो ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, हाँ, इसलिए हम कोई भी काम हमें ध्यान से करना है। हो सकता है अब कोई बताएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, बताओ। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था और क्या लिखा मैंने? इरिटेशन। ओके, इरिटेशन चाहिए था, यहाँ पर मैंने इरिगेशन लिखा। इरिगेशन मीन्स वो खेती को पानी डालना, पानी सप्लाई करना। इरिटेशन, ओके, इन द आईज एट्सेट्रा। तो देखिए, हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स के द्वारा जो गैसेस छोड़े जाते हैं उनकी वजह से कफ, नॉजिया, इरिटेशन इन द आईज। कफ मतलब खांसी, नॉजिया मतलब हमें उल्टी उल्टी लगती है, और इरिटेशन इन आईज मतलब आईज में जलन होती है। पोल्यूशन मतलब कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेस एजमा, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस एट्सेट्रा। तो जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना हमें, तो वो एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन, एयर में अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाए या कोई वायरस आ जाए तो हमें अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। फिर एज़मा, ये अस्थमा है, लेकिन इंग्लिश में इसको एज़मा कहते हैं। ओके। स्किन एलर्जीज मतलब स्किन पर अलग अलग स्किन की बीमारियाँ होती है। तो ये रहे इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, अभी हम रीड करेंगे। आप सिर्फ सुनिए, अभी मैं रीड करता हूँ, आप सिर्फ सुनिए। मैंने कहा था कि आप मेरे साथ बोलोगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी उसकी, और आप बड़े हो चुके हैं ना, तो आपकी रीडिंग लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब है, लेकिन वो आप खुद करिए, आप खुद कर सकते, ठीक है। मैं पहले रीड करूँगा, आप वो पूरा होने के बाद वीडियो को पॉज करिए और पूरा पढ़कर सुनाइए। मैं जैसे रीड करता हूँ वैसे ही, और उसी तरीके से आपको लर्न करते वक्त भी उसी तरीके से बार बार कहना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पोल्यूशन, contamination of air, water, land or soil by harmful or unpleasant substances is called pollution. Polluter, a person or a factor that pollutes the environment is a polluter. Lithosphere. Lithosphere is the outermost solid surface of the earth which is made up of rocks and soil. Atmosphere. Atmosphere is a colorless or odorless layer of gas which surrounds the earth. Hydrosphere. The sphere of water is called hydrosphere. Question 2. Why is the earth known as the blue planet? Answer. The earth is known as the blue planet because of the presence of water. मैं जितने वर्ड्स एक साथ कह रहा हूँ उतने ही वर्ड्स एक साथ बोल के लर्न करना है आपको। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। कुछ वर्ड्स बोलने के बाद मैं पॉज लेता हूँ ना, वैसे ही।
Importance of hydrosphere. Without water, life is not possible on earth. Water is necessary for our existence and survival. Importance of biosphere. The biosphere includes those parts of the sorry एक बार हाँ? The biosphere includes those parts of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere where life exists. A healthy environment is very important for all living beings. Next question. Write a short note on noise pollution. The presence of loud noise. Once again, ये ऐसे करो हाँ. The presence of loud noise and sounds in the atmosphere is called noise pollution. It is very harmful for human beings as well as animals. Reasons: blaring music systems, loudspeakers, car and bus horns, etc. etc का मतलब क्या होता है बताए? इसके जैसे और. ओके, एटसेट्रा. जहाँ एटसेट्रा रहता है इसका मतलब ये रीजंस खत्म नहीं हुए, इसके जैसे और रीजंस है, ऐसा उसका मतलब होता है एटसेट्रा. हिंदी में इसको आदि कहते हैं और मराठी में इत्यादि. नेक्स्ट, वेज. लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न्स. डोंट यूज लाउड स्पीकर्स. और नेक्स्ट है वो टीवी का है, आप लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन एटमॉस्फेयर. once again, distinguish between atmosphere and lithosphere. Atmosphere. The atmosphere consists of a number of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Lithosphere. All the continents, islands, seabeds and ocean beds are included in the lithosphere. आई होप ये वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा. तो ऐसे ही उन वीडियोस में मैंने पढ़ाया है नवोदय विद्यालय की वीडियोस में. तो अगर आप चाहते हो वो वीडियोस आपको मिले तो आप अपने मम्मी पापा से भी कह सकते हो कि विक्रांत सर से वो वीडियोस ले लो. ठीक है, ताकि आपकी नवोदय एंट्रेंस टेस्ट की पढ़ाई और अच्छी मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आपको. ओके. सिक्स्थ, how can we save our environment? We can save our environment in the following ways. First, industries should detoxify waste materials before they are
discharged into water bodies. ये दो डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना, इसलिए मैंने इतना धीरे धीरे कहा. बर्निंग ऑफ वेस्ट should be banned. Third, stop cutting trees, plant more trees. Fourth, limit the use of horns as much as possible. Now last question. What are the effects of water, soil and air pollution? Answer: effects of water pollution. Drinking polluted water causes diseases like cholera, jaundice, etc. अब etc समझ आया ना? सिर्फ दो ही बीमारियां नहीं होती, कॉलरा और जॉन्डिस, और भी होती है, इसलिए यहाँ पर etc लिखा है. ओके. Polluted water causes great harm to aquatic plants and animals. Now, effects of soil pollution. Pollution makes the soil infertile. It may lead to soil erosion. क्लियर बोलना है. Effects of air pollution. The harmful gases released by vehicles cause cough, nausea, irritation in the eyes, etc. Next, pollution also causes asthma, skin allergies, infections, etc. आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आ चुका होगा. और इस इन क्वेश्चन आंसर्स पर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो अभी हमने पढ़े इस वीडियो में, वहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, और क्या क्या होता है बोलो ना, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द पेयर, अगर इनमें पूछे जाए तब भी सभी के सभी आंसर्स आप दे पाओगे. ऐसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ. ओके, बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नवोदय एंट्रेंस टेस्ट. बाय.